नाज़रीन, भारतीय फौज पर मौत का खौफ तारी हो गया। मोर्चों के बजाय मसाजिद में पनाह लेनी शुरू कर दी। आज कश्मीर में पहली बार ऐसा मंजर रिकॉर्ड के भारतीय आर्मी चीफ भी तिलमिला उठा। भारतीय जर्नैल ने ऐसी शिकस्त तस्लीम की कि पूरा भारत शर्मिंदा हो गया। भारतीय अवाम फौज के खिलाफ मैदान में आ गई। मुजाहिदीन अपने बड़े मकासद में कामयाब हो गए। कश्मीर पर एटमी हमले की बातें करने वाला जर्नैल जिल्लत अमेज शिकस्त से दो चार हो गया। मुजाहिदीन के हाथों मारे जाने से बेहतर भारतीय जर्नैल से ऐसा काम कर दिया कि कश्मीरी भी हैरान रह गए। आज भारतीय फौज की शिकस्त तस्लीम करने की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नरेंद्र मोदी किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहा। जदीद तरीन हथियार लिए मसाजिद में दाखिल होते हुए मुसलमानों ने भारतीय जर्नैलों के साथ क्या सलूक किया और इस जर्नैल ने मस्जिद में आते ही लाउड स्पीकर में क्या ऐलान किया। आज की दबंग वीडियो ने भारतीयों का जंगी जुनून भी खत्म कर दिया। कश्मीर को हथियाने की बातें करने वाली तमाम भारतीय जवान और आरएसएस के गुंडे शर्म के मारे मुंह छुपाने लगे। जिनको कश्मीर में मुसलमानों के कत्लेआम पर मामूर किया गया था, इन्होंने ही मुसलमानों को गले लगाकर दुनिया भर में हैरान कर दिया। मुजाहिदीन की जानब से भी इन फौजी अफसरान के नाम अहम तरीन पैगाम जारी कर दिया गया। क्या नरेंद्र मोदी इन फौजियों को सजाए मौत देगा या इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? वीडियो में आगे चलकर इसके साथ साथ तफसील से ये भी बताएंगे कि कश्मीर में इस वाक़े के बाद क्या हालात हैं। दोस्तों, कश्मीर में आज भारतीय फौज की जानब से एक ऐसा कदम उठाया गया जिसके बाद पहली बार भारतीय फौज को मुसलमानों की जानब से खुशामदीद कहा गया और गले भी लगाया गया। दोस्तों, कश्मीर में भारतीय फौज हालिया सरेंडर की खबरें मंजर आम पर आती रही हैं, लेकिन अब की बार भारतीय फौज ने अपने इन जान बचाने के लिए जो कदम उठाया, इसको कहीं पर सराहा गया है और भारत भर में इस पर तनकीद भी की जा रही है। दोस्तों, सराहने वालों ने इसको अपनी जान बचाने के लिए एक अहम तरीन और बेहतरीन कदम करार दिया और तनकीद करने वालों ने इसको भारतीय जवानों को गद्दार कहा। दोस्तों, भारत के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन आज इन भारतीय अफसरान ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया है। दोस्तों, भारत ने कश्मीर में जुल्म करने वाली पुलिस को हमेशा सब कुछ समझा है, लेकिन हुकूमत ये भूल गई कि बरसों तक यहाँ रहने वाले भारतीय अफसर भी हुकूमत के असल चेहरे को पहचान चुके हैं। दोस्तों, बिला ताखीर खबर के असल हिस्से की जानब चलते हैं और आपको बताते हैं कि कश्मीर में एक भारतीय जर्नैल ने अपनी कमांड के 20 अफसरान के साथ मस्जिद में पनाह लेने का फैसला किया और ये फैसला उस वक्त किया गया जब मुजाहिदीन ने इन पर हमला किया। दोस्तों, ये जवाबी कार्रवाई करने में किसी हद तक नाकाम रहे, जिसकी वजह से इन्होंने करीबी मस्जिद में ही पनाह लेने का फैसला किया और अंदर आते ही मुसलमानों ने इनको कुछ भी कहने की बजाय महफूज जगह फराहम की। दोस्तों, कश्मीर में भारतीय फौज के लिए अब मजीद रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कुछ तस्वीर ने भारत पर सख्त तारी कर दिया है, क्योंकि यह तस्वीर भारतीय फौज के लिए इतनी खतरनाक है जितना कश्मीरी मुजाहिदीन। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फौज को एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया है और यह तारीख में पहली बार हुआ है। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर कश्मीरी मुजाहिदीन की जन्म से कुछ तस्वीर शेयर की गई, जिसमें करीब 2000 बच्चे असलहा चलाने की तरबियत हासिल कर रहे हैं और इन तस्वीर को लेकर भारतीय मीडिया पर शदीद वावेला भी किया गया। दोस्तों, भारतीय फौज के लिए मुजाहिदीन कम नहीं थे कि अब नन्हे मुजाहिदीन ने भी जलती पर तेल का काम करते हुए भारतीय फौज को आईना दिखा दिया। दोस्तों, कश्मीर, अगर ये कहा जाए कि कश्मीर का एक घर मुजाहिदीन का कला बन चुका है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कश्मीर में ज़बरदस्त जहाद का आगाज़ कर दिया जाए। दोस्तों, एक भारतीय फौज के अफसर से जब इस हवाले से बात की गई तो इसने कहा कि मुजाहिदीन इन छोटे बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही सहाफ़ियों ने इससे बच्चों के कत्लेआम का सवाल किया तो इसने जवाब देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, एक दूसरे भारतीय अफसर ने इस सवाल से बात करते हुए कहा कि मुजाहिदीन भारतीय फौज के लिए दिन ब दिन एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इसने मजीद कहा कि भारतीय फौज इनके आगे हार नहीं मानेगी, लेकिन इसमें हमें शदीद तरीन जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है और मजीद भी उठाना पड़ेगा। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि किसानों ने पुरअमन एहतजाज से मोदी हुकूमत को मुतनाज़ ज़री कवानीन मनसूख करने पर मजबूर किया, लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में लोगों को एहतजाज करने की भी इजाज़त नहीं है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में महबूबा मुफ्ती का कहना था कि मोदी हुकूमत वादी में मुसलमानों के वोटों को तकसीम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मसला कश्मीर का हल इंतखाबात में नहीं है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान से बात करने का कहो तो भारतीय हुकूमत नाराज़ हो जाती है। इन्होंने कहा कि करतारपुर राहदारी LOC सीज़ फायर के मामले पर क्या भारत ने पाकिस्तान से बात नहीं की? बीजेपी के अपने रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म वाजपेयी ने भी मसला कश्मीर पर पाकिस्तान से बातचीत की। मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता।
महबूबा मुफ्ती का कहना था कि यहाँ जंगल राज कायम है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक दिन भारतीय हुकूमत को आर्टिकल 370 और 35A सूद के साथ वापस करना पड़ेगा। वादी की खसूसी हैसियत की बहाली के तक कश्मीर अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। और गले भी लगाया गया। दोस्तों, कश्मीर में भारतीय फौज हालिया सरेंडर की खबरें मंजर आम पर आती रही हैं, लेकिन अब की बार भारतीय फौज ने अपने इन जान बचाने के लिए जो कदम उठाया, इसको कहीं पर सराहा गया है और भारत भर में इस पर तनकीद भी की जा रही है। दोस्तों, सराहने वालों ने इसको अपनी जान बचाने के लिए एक अहम तरीन और बेहतरीन कदम करार दिया और तनकीद करने वालों ने इसको भारतीय जवानों को गद्दार कहा। दोस्तों, भारत के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन आज इन भारतीय अफसरान ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया है। दोस्तों, भारत ने कश्मीर में जुल्म करने वाली पुलिस को हमेशा सब कुछ समझा है, लेकिन हुकूमत ये भूल गई कि बरसों तक यहाँ रहने वाले भारतीय अफसर भी हुकूमत के असल चेहरे को पहचान चुके हैं। दोस्तों, बिला ताखीर खबर के असल हिस्से की जानब चलते हैं और आपको बताते हैं कि कश्मीर में एक भारतीय जर्नैल ने अपनी कमांड के 20 अफसरान के साथ मस्जिद में पनाह लेने का फैसला किया और ये फैसला उस वक्त किया गया जब मुजाहिदीन ने इन पर हमला किया। दोस्तों, ये जवाबी कार्रवाई करने में किसी हद तक नाकाम रहे, जिसकी वजह से इन्होंने करीबी मस्जिद में ही पनाह लेने का फैसला किया और अंदर आते ही मुसलमानों ने इनको कुछ भी कहने की बजाय महफूज जगह फराहम की। दोस्तों, कश्मीर में भारतीय फौज के लिए अब मजीद रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कुछ तस्वीर ने भारत पर सख्त तारी कर दिया है, क्योंकि यह तस्वीर भारतीय फौज के लिए इतनी खतरनाक है जितना कश्मीरी मुजाहिदीन। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फौज को एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया है और यह तारीख में पहली बार हुआ है। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर कश्मीरी मुजाहिदीन की जन्म से कुछ तस्वीर शेयर की गई, जिसमें करीब 2000 बच्चे असलहा चलाने की तरबियत हासिल कर रहे हैं और इन तस्वीर को लेकर भारतीय मीडिया पर शदीद वावेला भी किया गया। दोस्तों, भारतीय फौज के लिए मुजाहिदीन कम नहीं थे कि अब नन्हे मुजाहिदीन ने भी जल्दी पर तेल का काम करते हुए भारतीय फौज को आईना दिखा दिया। दोस्तों, कश्मीर, अगर ये कहा जाए कि कश्मीर का एक घर मुजाहिदीन का कला बन चुका है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कश्मीर में ज़बरदस्त जहाद का आगाज़ कर दिया जाए। दोस्तों, एक भारतीय फौज के अफसर से जब इस हवाले से बात की गई तो इसने कहा कि मुजाहिदीन इन छोटे बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही सहाफ़ियों ने इससे बच्चों के कत्लेआम का सवाल किया तो इसने जवाब देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, एक दूसरे भारतीय अफसर ने इस सवाल से बात करते हुए कहा कि मुजाहिदीन भारतीय फौज के लिए दिन ब दिन एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इसने मजीद कहा कि भारतीय फौज इनके आगे हार नहीं मानेगी, लेकिन इसमें हमें शदीद तरीन जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है और मजीद भी उठाना पड़ेगा। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि किसानों ने पुरअमन एहतजाज से मोदी हुकूमत को मुतनाज़ ज़री कवानीन मनसूख करने पर मजबूर किया, लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में लोगों को एहतजाज करने की भी इजाज़त नहीं है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में महबूबा मुफ्ती का कहना था कि मोदी हुकूमत वादी में मुसलमानों के वोटों को तकसीम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मसला कश्मीर का हल इंतखाबात में नहीं है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान से बात करने का कहो तो भारतीय हुकूमत नाराज़ हो जाती है। इन्होंने कहा कि करतारपुर राहदारी LOC सीज़ फायर के मामले पर क्या भारत ने पाकिस्तान से बात नहीं की? बीजेपी के अपने रहनुमा साबिक वज़ीर-ए-आज़म वाजपेयी ने भी मसला कश्मीर पर पाकिस्तान से बातचीत की। मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि यहाँ जंगल राज कायम है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक दिन भारतीय हुकूमत को आर्टिकल 370 और 35A सूद के साथ वापस करना पड़ेगा। वादी की खसूसी हैसियत की बहाली के तक कश्मीर अपनी जदोजहद जारी रखेंगे।